चाचा चौधरी की आंखें सुबह सुबह खुलीं तो उन्होंने देखा कि उनका पुराना अलार्म घड़ी नहीं बल्कि एक गोल गोल ड्रोन घड़ी हवा में घूम रही है और बोल रही है, गुड मॉर्निंग चाचा जी, आपकी उम्र अब 135 साल हो चुकी है, कृपया योग मुद्रा में आ जाइए। चाचा ने सिर खुजाया। अरे बाप रे, अब ये घड़ी भी बोलने लगी? पहले तो बस टिक टिक करती थी। पास में साबू खड़ा था, जो अब मार्स से लौटे मॉडर्न मार्शियन कहलाता था। उसने कहा, चाचा जी 2050 आ गया है, अब सब कुछ एआई से चलता है। चाचा बोले, एआई? वो क्या होता है भाई? हम तो बस लस्सी पीते हैं और सोचते हैं। साबू बोला, अब सोचने का काम भी रोबोट करते हैं। चाचा ने मूंछों पे ताव देते हुए कहा, तो फिर बताओ, इस दुनिया में इंसान करते क्या हैं? साबू बोला, बस सेल्फी खींचते हैं और वोट करते हैं। सुपर सिटी सोनपुर थी। हर जगह उड़ती कारें, बोलती बिल्ली और ट्रैफिक पुलिस की जगह ड्रोन थे। एक दिन चाचा चौधरी और साबू उड़ने वाली रिक्शा में बैठे थे। रिक्शा वाला एक रोबोट था, नाम था रिक्शु 3000। वो बोला, कहाँ चलना है माननीय बुद्धिजीवी मानव? चाचा बोले, बस चौक तक छोड़ दो बेटा। रिक्शु 3000 बोला, आपका डेटा स्कैन किया गया है, आपके पास पुरानी मुद्रा है, इसलिए आपसे फ्री राइड चार्ज किया जाएगा। चाचा बोले, अरे वाह, मतलब पैसा नहीं दूं तो फ्री में बैठा दूंगा? रिक्शु 3000 बोला, नहीं, फ्री राइड का मतलब फ्री में गिरा दूंगा। इतना सुनते ही साबू ने हंसते हुए कहा, चाचा जी, इस मशीन को मैं तोड़ दूं? चाचा बोले, नहीं बेटा, इससे पहले इसे एक पहेली पूछ लेते हैं। चाचा बोले, ए रोबोट भाई, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जितना धो उतनी गंदी होती जाती है? रिक्शु 3000 ने झट से कहा, आपके कपड़े। चाचा बोले, गलत जवाब है पानी। रिक्शु 3000 का सिस्टम हैंग हो गया। उसने बोला, एरर 404, ह्यूमन इंटेलिजेंस नॉट फाउंड, और फिर रिक्शा बीच हवा में रुक गया। चाचा बोले, साबू, ये मशीन तो हमें उड़ाते उड़ाते हंसा गई। साबू ने उसे एक हल्की सी झटकी दी और दोनों नीचे उतर आए। 2050 में अब बिल्ला या गोबर सिंह नहीं थे। नया खलनायक था, वायरस सिंह, जो इंसानों के दिमाग में बग डाल देता था। उसके पास एक हेलमेट था जिससे वो किसी के भी दिमाग का नेटवर्क हैक कर सकता था। वो चिल्लाता, अब सोचो तो मेरे हिसाब से सोचो। पूरा शहर उसके कंट्रोल में आने लगा। लोग गाना गा रहे थे, वायरस सिंह जिंदाबाद, एआई हमारा भगवान। चाचा चौधरी ने कहा, साबू बेटा, अब तो दिमाग से नहीं, दही से काम लेना पड़ेगा। साबू ने पूछा, चाचा जी, दही क्यों? चाचा बोले, क्योंकि ये मामला अब पूरी तरह दिमाग का खट्टा हो चुका है। चाचा ने अपना पुराना कंप्यूटर खोला। वो 1999 का था, जिसमें विंडोज 98 चलता था। साबू बोला, चाचा जी, इससे आप क्या करेंगे? चाचा बोले, बेटा, पुराना सॉफ्टवेयर नया वायरस नहीं पहचानता, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने अपने कंप्यूटर में एक फाइल खोली, वायरस सिंह को पटकाओ.exe का लिंक। साबू बोला, चाचा जी, ये क्या है? चाचा बोले, हमारे जमाने का हथियार, देसी जुगाड़। उन्होंने वायरस सिंह के सिस्टम में एक देसी गेम भेज दिया, लूडो विद दादी। वायरस सिंह ने खेलना शुरू किया और 6 घंटे तक वहीं फंसा रहा। हर बार उसे 1 आता और दादी उसे हरा देती। वो चिल्लाया, एरर, मैं तो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर हूं, ये लूडो का एल्गोरिदम ही गलत है। चाचा बोले, और हम सबसे पुराने प्लेयर हैं। वायरस सिंह पकड़ा गया, लेकिन 2050 की सिटी में सब अब भी मशीनों के भरोसे थे। चाचा बोले, अब सबको फिर से सोचने की आदत डालनी होगी। मेयर ने कहा, चाचा जी, आपकी बुद्धि अब भी बिजली से तेज चलती है। शाम को चाचा और साबू को सम्मान समारोह में बुलाया गया। ड्रोन डीजे बजा रहा था, चक दे चाचा चौधरी 2050। चाचा बोले, भई, अब तो लग रहा है कि हम भी अपग्रेड हो गए। तभी एक छोटा रोबोट बच्चा आया और बोला, चाचा जी, क्या आप मेरे लिए भी कोई पहेली बता देंगे? चाचा बोले, हाँ बेटा, बताओ, वो कौन है जो हमेशा बोलता है लेकिन आवाज नहीं होती? रोबोट बोला, मेरा चैटबॉट दिमाग। चाचा बोले, गलत जवाब है मोबाइल का चार्जर। पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। साबू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब भी लोग आपकी पहेलियों से हंसते हैं चाचा जी। चाचा बोले, क्योंकि जब तक हंसी जिंदा है, इंसान जिंदा है। रात को जब चाचा अपने घर लौटे तो उनका पुराना टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर गोबर सिंह का होलोग्राम आया। चाचा, मैं वापस आ गया हूँ, 8K क्वालिटी में। चाचा ने मुस्कुराकर मूछें तानी, अच्छा है बेटा, अब तू भी HD में पिटेगा। साबू ने बोला, बस इजाजत दो चाचा जी। चाचा बोले, पहले उसे एक पहेली पूछ लेते हैं।